हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं एकादशी व्रत कथा कहने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये हर महीने 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। एकादशी व्रत में व्रत कथा पढ़ने और सुनने से बहुत अधिक महत्व प्राप्त होता है। व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो श्री विष्णु की जय। उत्पन्न एकादशी व्रत कथा मैं कहने जा रही हूँ। सतयुग में मूल नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारे वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूल दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों का दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों से हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे कहो। ये सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी दंड नामक राक्षस था। उसके महाप्रकाश पराक्रमी को लोक विख्यात मूल नामों का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने उस सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। ये वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूल सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। वह स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। तो विष्णु भगवान ने उन्हें सबके समान अपने बारूद से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वह हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुरवी पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान और शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योगी निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। ये कथा आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में कमेंट करें। जय श्री हरि, जय माता दी।